भारत के मशहूर अभिनेता सोनू सूद द्वारा प्रोड्यूस्ड फिल्म फतेह के रिलीज से पहले वे इंदौर पहुंचे। यहां से वह उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि साइबर क्राइम से जुड़ी फिल्म है। दरअसल फिल्म फतेह को लेकर फिल्म प्रोड्यूसर और अभिनेता सोनू सूद इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि फतेह फिल्म दर्शकों के दिलों पर फतेह कर सके, इसके लिए उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में दर्शन करने जा रहा हूं। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म साइबर अपराध से जुड़ी हुई है। जिस तरह से साइबर अपराधी बैंक खातों से आम व्यक्ति का रुपया निकाल लेते हैं, इस पर इस फिल्म को निर्देशित किया गया है। वहीं हिंदुत्व को लेकर पूछे गए सवाल तथा बांग्लादेश में हो रहे उग्रवादियों द्वारा हमले पर उन्होंने कहा कि मैं एक हिंदू हूं और अपने लोगों के लिए आवाज उठाना जरूरी है। फतेह 10 जैन को आ रही है और उसकी प्रमोशंस जो है आज शुरू हो रही है। महाकाल के दर्शन के साथ ब्लेसिंग्स लेंगे महाकाल जी की, और यहाँ से जो जर्नी है फतेह की शुरू होगी और होपफुली उनके आशीर्वाद से फतेह की फतेह ज़रूर होगी। सर किस तरह की मूवी है? इट्स एन एक्शन फिल्म और एक आम इंसान की कहानी जो हम लोग हर रोज़ साइबर क्राइम देखते हैं, लोगों के साथ हर रोज़ होता है। पैसे लोगों के बैंक से निकाल लिए जाते हैं, लोग सुसाइड्स कर रहे थे, तो उन्हीं की कहानी है। और एक ऐसी एक्शन फिल्म जो बड़े समय से मुझे लगता है लोग देखने का इंतज़ार कर रहे हैं। फिल्म में नया मिलेगा, इस तरह का बदलाव आएंगे फिल्म में? मुझे लगता है एक कमाल का मैसेज है। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो आम जनता मुश्किलों से गुजरती है उसको सही ढंग से दिखाना सिनेमा के ज़रिए से हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, और उसी को फतेह से दिखाने की कोशिश की है। और एक्शन मैं हमेशा करता आया हूँ इतने सालों से, पर आइडिया ये था कि एक ऐसा एक्शन दिखाया जो शायद मैंने भी 20-22 सालों में नहीं किया। तो इसलिए सारी हॉलीवुड की टीम्स आई, सारे हॉलीवुड के कैमरामैन, टेक्नीशियंस, साउंड रिकॉर्डिस्ट, हर चीज़ वहाँ से लाके एक ऐसी एक्शन फिल्म जो मुझे लगता है कि आई होप कि लोगों ने पहले ना देखी हो। यात्रा में संन्यास लेने की घोषणा की है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखकर कि वो अब मूवीज भी करेंगे। अभी तो वो हिटे हुए थे। मैंने पढ़ा नहीं, मुझे इसके बारे में वो तो पता नहीं, तो मैं बोल नहीं सकता। बट आई थिंक ही इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड ही शुड कीप ऑन डूइंग सिनेमा। सर हम देख रहे हैं कि युवाओं में नशे की जो एक आदत हो रही है और एक्सीडेंट उसके कारण जो हो रहे हैं, आप लगातार इस पर लेकर अपनी बात रखना चाहेंगे, क्या इंदौर की ज़मीन से मैसेज देना? देखिए, मैं पिछले 3.5 साल से हम लोग जितने नशा पीड़ित लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। करीबन 750 से ज़्यादा देश भर में जो नशा मुक्त सेंटर्स हैं उसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं लोगों को। अगर किसी भी देश में किसी को भी नशे की प्रॉब्लम है या परिवार को, तो हमारे अगर आके फाउंडेशन की साइट पे हमें कनेक्ट करता है, सो हम लोग पूरा उसका खर्चा उठाते हैं। उसे जब तक वो ठीक नहीं होता हम लोग उसे उसका पूरा टेक केयर करते हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश को नशा मुक्त करने के लिए सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है और हमें करना चाहिए। और आज हम इंदौर में जो देश का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बताया जाता है, सो मुझे लगता है कि ये शहर भी बहुत कमाल का मैसेज दे सकता है कि अगर देश में कुछ अच्छा करना है, देश को साफ़ करना है, तो हमारे सिस्टम को भी साफ़ करना पड़ेगा। बागेश्वर धाम ने पिछले दिनों एक सनातन एकता हिंदू यात्रा निकाली थी, उसमें कई सेलिब्रिटी भी आए थे, संजय दत्त सहित कई अलग-अलग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। क्या सही है, उचित है? आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि मैंने वो भी देख नहीं पाया, तो मुझे पता नहीं उस पर क्या चर्चा हुई थी। बट आई थिंक हमारे देश के अंदर सारे हम अलग अलग रिलीजन्स के लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं, एक बहुत कमाल का परिवार है। और मैं गर्व से हमेशा कहता हूँ कि मैं हिंदू, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। और आज आप देखिए, इसीलिए अगर महाकाल के दर्शन करने भी मैं अपना पहला जो स्टेप ले रहा हूँ फतेह का, वो महाकाल जी के आशीर्वाद से ही ले रहा हूँ। और होप कि हमें गाइड करते रहें, हमारे सब हिंदू भाइयों को गाइड करते रहें और हमेशा ब्लेसिंग बना के रखें। बांग्लादेश में जिस तरह से परवाना ने बागेश्वर धाम सरकार को जान से मारने की धमकी दी है, वो कुछ गलतफहमी के चलते मैंने अगेन न्यूज़ फॉलोअप नहीं किया। बट आई थिंक देश में पीस बनाए रखना ज़रूरी है, धमकियों क्यों देनी है? मुझे लगता है एक साथ हम लोग रह सकते हैं मिलके। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार रहे हैं, उसमें पूरे देश में लगातार विरोध होते हैं, लेकिन एक भी सेलिब्रिटी उसको लेकर किसी तरह का कोई ट्वीट किया इस तरह से नहीं करे, क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, हमारे लोगों का, हमारे हिंदू भाइयों का, और मैं हमेशा करता आया हूँ और करता रहूँगा।